कलाम से आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त गलतियों की कलीसिया के नाम, चौथा बाब पहली आयत से। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और ग़ुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की है उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तियारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर ग़ुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने उसे अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतातों को मुँह लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। और चूँकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। बस अब तो ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा है तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ़ होकर तुम माबूदों की ग़ुलामी में थे जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुम ने खुदा को पहचाना बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ़ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जिनकी दोबारा ग़ुलामी करना चाहते हो, और तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत मैंने तुम पर की है बेफ़ायदा हो जाए। भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानित हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानित हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफ़ा जिस्म की कमज़ोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई थी, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बाइस थी नाहक की जाना, ना उससे नफ़रत की, और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यस्सु की मानिद मुझे मान लिया। बस तुम्हारा वो खुशी मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ। अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। क्या तुम से सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? वो तुम्हारा दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं, मगर नेक नीति से नहीं, बल्कि वो तुम्हें खारिज कराना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करो। लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक अमल में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश की जाए, ना सिर्फ उसी वक्त जब मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। जी चाहता है कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर और तरह से बोलूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से शुबा है। मुझसे कहो, तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के दो बेटे थे, एक लौंडी से और दूसरा आज़ाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आज़ाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया दो अहद हैं। एक कोहे सीना पर जिससे ग़ुलाम ही पैदा होते हैं, और हाजरा अरब का कोहे सीना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत ग़ुलामी में है। मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है, और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है कि ऐ बाँझ, तू जिसकी औलाद नहीं होती, खुशी मना। तू जो दर्द-ए से नावाकिफ़ है, वह आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। बस ऐ भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज़ वारिस ना होगा। बस ऐ भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और आप खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।